नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। मजहबी पैरोकारों और धर्म जाति के ठेकेदारों के द्वारा अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए हमेशा से समाज और सेकुलरिज्म को धोखा देने का काम किया गया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए इन किन प्रकारेण कार्यशैली की आदत बना चुके इन राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी वादों के दौरान जो कुछ भी कहा जाता है उसे बाद में जुमला कह दिए जाने के बाद हवा निकालने की जो आदत बन चुकी है उससे सहजता से आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजनीतिक दलों के लुभावने नारों और सुनहरे सपनों का आम आदमी की बेबसी से कितना संबंध रहता है यह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक सत्ता का सुख भोगा है। मुस्लिम वर्ग, दलित और ब्राह्मण का एक बड़ा तबका कांग्रेस का कोर वोट माना जाता था, लेकिन कांग्रेस ने इन वर्गों को क्या दिया यह किसी से छिपा नहीं है। नारों के बदौलत, वादों के सहारे जो भी सत्ता हासिल किया जाता है उसकी असल स्थिति समाज के लोगों पर कोई खास देखने को कभी नहीं मिलता। खास बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जमाने में तमाम नारे दिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिस समय थी उनका नारा था कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, विपक्षी हमें हटाना चाहते हैं। इसका उनको भरपूर फायदा मिला। काशीराम ने एक विशेष वर्ग के लोगों को तोड़ने के लिए उच्च वर्गों को खुलेआम गालियां दी गई। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यह सार्वजनिक रूप से काशीराम के तमाम सभाओं में नारे लगवाए जाते थे। इसका उनको फायदा भी मिला। दलित समाज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी यानी काशीराम के साथ जुड़ गई, लेकिन सिर्फ एक वर्ग के लोगों को जोड़कर काशीराम कभी जीत हासिल नहीं कर पाए। हमेशा जमानत तक उनकी जब्त होती रही। मायावती ने नेतृत्व संभालने के बाद सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया, सफल भी रही। नारा था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। इस नारे और चुनाव के दौरान ब्राह्मण सहित तमाम उच्च वर्ग के लोगों को पार्टी का ज्यादा टिकट देने के बाद मायावती स्पष्ट रूप से पहली बार सरकार में बहुमत हासिल कर सकी। लेकिन समाज को और सोशल इंजीनियरिंग के उन हिस्सेदारों को सत्ता हासिल करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने क्या दिया यह किसी से छिपा नहीं है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह भाजपा का आज का नारा है। लेकिन 2019 तक के प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 135 करोड़ की जनता में सिर्फ 10% लोग कैपिटल रखने की स्थिति में बताए जाते हैं। यानी कुल 13 से 14 करोड़ लोग पूंजीवादी कहे जा सकते हैं, भरपेट भोजन करने वाले और पैसे वालों की श्रेणी में माने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सहजता से आप समझ सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास के नारे की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर जिस ढंग से चुनाव में धर्म को बढ़ा चढ़ाकर बात करने का प्रयास किया जाता है, वोटों को पोलराइज करने के लिए जो माहौल बनाया जाता है, वह किसी भी हालत में समाज और देश के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चंडी पाठ करते देखा गया। पिछले दिनों कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने रायबरेली में अपना दौरा शुरू करने के पहले हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने गई। सपा के अखिलेश यादव भी धर्म के प्रति अपनी उत्सुकता, अपनी जागरूकता, अपना प्रेम दिखाते देखे जा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बौद्धिक समाज के नाम पर ब्राह्मणों को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती देखी जा रही है। कुल मिलाकर जिस ढंग से भाजपा के साथ अन्य दलों के द्वारा भी धार्मिक ढंग से पूरे चुनाव को करने और कराने का प्रयास किया जा रहा है, वह समझ से परे है। लेकिन इतना तो अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को यह क्रेडिट जरूर जानी चाहिए कि उसने मजबूर कर दिया सभी राजनीतिक दलों को मंदिरों तक पहुंचने और मंदिरों की घंटी बजाने के लिए। आने वाले 2022 के चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा किन मंदिरों में कितने ज्यादा माथा टेके गए, कितनी घंटियां बजाई गई और लोगों को पोलराइज करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए कितने प्रयास अपने अपने तरीकों से किए गए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।